Very good morning, kids. Welcome to Sarvi Academy. This is Subject Science, class 7th. This is our third chapter. In third chapter, this is the part 1, and I am going to discuss with you the third chapter, fiber to fabric. So first of all, I just want to discuss with you that what do you understand by fiber or fabric. So fiber is a thin continuous raw material by the process of weaving or knitting we just make a fabric. फाइबर क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है, मीन्स रेशा या धागा जिसे हम कहते हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल होता है। और इस फाइबर को हम क्या करते हैं, वूवन या निटिंग के द्वारा बुनाई करके, या निटिंग मीन्स ऑल्सो बुनाई, दोनों ही सेम बात होते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन द वीविंग एंड निटिंग इज़ दैट कि जो वीविंग होती है वो हमारी, आपको साड़ी हुआ, पैंट हुआ, उसमें इस तरीके की जो बुनाई दिखती है वो हमारी वोवन या वीविंग कहलाती है, जो कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल फॉर्म में धागे को एक दूसरे के ऊपर रख करके की जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड वोवन। एंड द निटिंग इज़, जो हम देखते हैं ऊन होती है, हमारी मम्मी लोग एक ही ऊन से, एक ही धागे से दो सिलाई के ऊपर बुन करके जो कपड़े को, स्वेटर वगैरह को तैयार करती है, दैट इज़ कॉल्ड निटिंग। तो फाइबर इज़ अ रॉ मटेरियल विच इज़ थिन एंड कंटिन्यूस थ्रेड बाय विच वी मेक फैब्रिक, जिसके थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं। और जो हमारे फैब्रिक होता है वो हमारा मटेरियल होता है या क्लॉथ होता है, ठीक है ना। और फाइबर जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। Here we get two types of fiber, one from the नेचुरल फाइबर एंड वन इज़ आर्टिफिशियल। एक हमारा नेचुरल फाइबर होता है जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। दूसरा हमारा जो होता है वो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं विच बी प्रिपेयर्ड इन लैब बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स, जिनको हम तैयार करते हैं केमिकल के यूज़ से इन लैब में। और जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो एक तो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, तो जो हमें प्लांट से मिलते हैं वो होता है जूट, कॉटन, ठीक है ना। प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले जो हमारे फाइबर होते हैं दैट इज़ जूट एंड कॉटन। और जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले जो हमारे फाइबर्स होते हैं दैट इज़ सिल्क, है ना, एंड वूल। सो डू यू अंडरस्टैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स we can get. One is natural fiber and another one is artificial. So natural we just get through the plants and animals. From the plants we get cotton and jute, and through the animal we just get silk and wool. On the other hand, chemical fiber is produced in labs by using so many chemical substances. So this is actually I have explained you what do you understand by the fiber or what do you understand by the fabric. Now look on your first paragraph of your book. In class 6th you have learned about some fibers obtained from plants. आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. मैंने अभी आपको बताया from the plants we get jute and cotton. What we get? Jute and cotton. Okay, so from the plants we get jute and cotton, and from the animals we just get wool and silk. Okay, so here I have told you that in earlier classes we have studied that we get some fibers from the plants and we also get wool and silk from the animals. Wool is obtained from the fleece of sheep और याक। फ्लीश मतलब होता है हेयर, तो जो वूल होती है वो हम शीप और याक के फ्लीश से या हेयर से ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क मोथ, और जो सिल्क के फाइबर्स होता है, सिल्क का धागा मिलता है, वो हमें कोकून्स, सिल्क मोथ एक कीड़ा होता है जिसके लाइफ साइकिल को वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो वो अभी हम इसी चैप्टर में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हियर इट इज़ सफिशिएंट टू नो यू दैट वी जस्ट गेट सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ एक कीड़ा होता है वो प्रोटीनिश एक लेयर को अपने चारों तरफ प्रिपेयर कर लेता है जिसको हम कोकून्स कहते हैं। आगे हम इसकी स्टडी अभी करेंगे। तो वो जो कोकून्स होता है उससे हमको सिल्क फाइबर्स मिलता है।
डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी ईल्ड्स फाइबर? आपको पता है कि शीप का कौन सा पार्ट है जो कि फाइबर निकालता है, जिससे हमें फाइबर मिलती है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न? और क्या आपको पता है कि ये जो फाइबर है वो कैसे वूलन यार्न यानी वूलन स्वेटर्स वगैरह ने वूलन कपड़े में कैसे कन्वर्ट होता है? दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नेट सॉरी वूलन यार्न में धागे में कैसे कन्वर्ट होता है? दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नेट स्वेटर, जिसको हम मार्केट से खरीदते हैं स्वेटर बुनने के लिए। मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप जानते हो कि हमको शीप के किस पार्ट से ये फाइबर मिलती है और उसको कैसे हम वूलन यार्न में, यानी यार्न मीन्स धागा और ऊन जिसे हम कहते हैं, बाय विच वी मेक स्वेटर्स, ठीक है ना। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? आपको पता है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वुवन इनटू साड़ीज़? आपको पता है कि हमको सिल्क फाइबर्स कैसे सिल्क से कीड़े से मिलता है और जिससे हम साड़ीज़ तैयार करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम अपने सारे आंसर्स को फाइंड करेंगे जो भी हमारे माइंड में आ रहे हैं कि हमें शीप से वूल कैसे मिलता है, फाइबर कैसे मिलता है, उसको यार्न करके हम कैसे स्वेटर तैयार करते हैं, या सिल्क मॉथ से सिल्क कैसे मिलता है, कोकून्स कैसे सिल्क बनाते हैं और उसके बाद हम वो सिल्क से साड़ीज़ कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो वी विल स्टडी दीज ऑल द थिंग्स इन दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट कम ऑन योर नेक्स्ट पैराग्राफ and that is animal fibers, wool and silk. Animals से मिलने वाले fibers, that is wool and silk. So first here we are going to discuss with you that is wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. जो wool होती है वो हमें sheep से मिलती है, goat से मिलती है, yak से मिलती है और कुछ दूसरे जानवरों से भी मिलती है. These wool yielding animals wear hair or on their body. These wool yielding animals wear hair ऑन देयर बॉडी. ये जो वूल होती है वो हमें एनिमल्स के हेयर से मिलती है जो कि उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? आपको पता है कि इन एनिमल्स की बॉडी पर बालों की इतनी थिक मोटी सी कोट क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, क्योंकि हेयर क्या करते हैं अपने अंदर एयर को बहुत ज़्यादा छुपा करके, मतलब ट्रैप मतलब उनके बीच में एयर एकदम कलेक्ट हो जाती है. Air is learned in chapter 4th. Air is a poor conductor of heat. एयर जो होता है हीट का पुअर कंडक्टर होता है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. आप इस विषय में अभी चैप्टर 4 में पढ़ोगे हीट कंडक्टर के बारे में. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो ये क्या करते हैं हेयर, कि उस एनिमल्स को गर्म रखने का काम करते हैं. सो वूल इज़ ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो जो हमें वूल मिलती है वो इन्हीं हेयरी फाइबर्स, जो मतलब जो शीप्स के वूल होते हैं, शीप्स के बाल होते हैं, उन्हीं से शीप्स या गॉट या याक या अदर एनिमल्स, उन्हीं के बालों से ये हमें फाइबर मिलती है. बिकॉज एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. तो जो हेयर होते हैं ना वो इन एनिमल्स को बहुत गर्म रखते हैं. क्या करते हैं ये हेयर? ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. एयर को अपने अंदर बहुत ज़्यादा एकत्रित करके, ट्रैप मतलब जाल बना लेना या उनको कलेक्ट करके रखना. तो इस तरीके से कलेक्ट करके रख लेते हैं और वो इन एनिमल्स को गर्मी देते हैं, गर्म. तो दैट्स वाई वूल इज़ ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. तो ये जो वूल होती है ना वो इन्हीं जो शीप्स के, गॉट के, याक के हेयर्स होते हैं, उन्हीं से ये हमें फाइबर्स के फॉर्म में मिलते हैं. एक्टिविटी इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. यू जस्ट हेयर इन दिस एक्टिविटी दीज आर इन 3.1 दे आर सेइंग दैट फील द हेयर ऑफ योर बॉडी एंड आर्म्स, दोज ऑफ योर हेड. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन सॉफ्ट? कुछ ने आपको अपने सर के बाल, आपके आर्म्स के बाल या अदर जगह के बॉडी के हेयर को टच करके ये फील करना है कौन से हार्ड हैं कौन से सॉफ्ट हैं, और फिर आपको मतलब ये ऑब्जर्व करना है कि आपको कैसा फील होता है, कौन से आपको हार्ड लग रहे हैं कौन से सॉफ्ट. नाउ लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ शीप, अपनी तरह द हेयरी स्किन ऑफ शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म फ्लीज. अपनी तरह जो शीप होते हैं उसकी भी बॉडी पे 2 टाइप्स के हेयर्स होते हैं, ठीक है ना, या फ्लीज यानी जो बाल होते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर, एक तो कोर्स बियर्ड उनके दाढ़ी के बाल जो कि बहुत हार्ड होते हैं. एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और जो बॉडी पर उसकी स्किन पर प्रेजेंट हेयर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स
फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर, जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, वही हमको फाइबर्स उन्हीं से हमको फाइबर्स मिलता है जिससे कि हम वूल प्रिपेयर करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ जो ब्रीड्स होती हैं शीप्स की, उन पर केवल फाइन हेयर ही प्रेजेंट होते हैं। सो द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है कि जो ऐसे बच्चों को जन्म दें कि उनके बाल केवल सॉफ्ट हों। मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. Actually they are explaining here selecting breeding. Selecting breeding का मतलब होता है कि ऐसे पेरेंट्स का सिलेक्शन किया जाता है जिनकी बॉडी पर सॉफ्ट हेयर होते हैं, उनके बीच मीटिंग करा करके, यानी ऐसी ब्रीड तैयार की जाती है, ऐसे बच्चे उनके पैदा किए जाते हैं कि उनसे होने वाली जो बच्चे हों उनकी बॉडी पर केवल सॉफ्ट वूल ही होती है, उनकी बॉडी पर केवल सॉफ्ट हेयर होते हैं, जिससे कि हमें जो फाइबर मिलता है वो एकदम सॉफ्ट वूल हमको मिलती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? That the process of selecting parents of obtaining special characters in the offspring, यानी ऐसे पेरेंट्स का सेलेक्ट करके उनके ऐसी ब्रीड को पैदा करना, ऐसे बच्चों को पैदा करवाया जाता है कि जिनकी बॉडी पर केवल हमें सॉफ्ट हेयर ही मिलते हैं, जो कि वूल प्रिपेयर करने में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट यील्ड वूल। ऐसे जानवर जो कि वूल देते हैं हमको। ठीक है, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग हियर। Animal that eat wool. Several breeds of sheep are found at different parts of country. देश के अलग अलग जगह पर अलग अलग शीप्स के वो ब्रीड्स पाए जाते हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market. जो केवल शीप ही ऐसा नहीं है कि वूल का एकमात्र सोर्स है, कई अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनसे कि हमको वूल मिलती है। तो वो क्या है? yak here. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में जो वूल यूज़ होती है वो याक से मिलती है। मोहेयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉड। जो मोहेयर है वो अंगोरा गॉड से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर के हिली एरिया में मिलती है। मीन्स तिब्बत और लद्दाख में जो वूल का सोर्स है वो याक है। जम्मू और कश्मीर के रीजन्स में कुछ अंगोरा गॉड्स होती हैं, उनके थ्रू भी हमको वूल मिलती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। और जो कश्मीरी गॉट से हमें जो वूल मिलती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। इसीलिए पश्मीना शॉल्स आर वेरी फेमस इन कश्मीर। बिल्कुल, बिकॉज इन कश्मीर वन अंगोरा गॉड्स आर अवेलेबल एंड इट्स वूल इज़ वेरी सॉफ्ट। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वूवन फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। जो शॉल्स बनते हैं वो पश्मीना शॉल्स बनते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, द फर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज। जो कैमल होते हैं किसी जगह पर, उनकी बॉडी पर भी जो वूल प्रेजेंट होते हैं, जो फर या हेयर प्रेजेंट होते हैं, उससे भी वूल बनाई जाती है। लामा एंड एल्पेका और लामा, ये साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली ब्रीड होती हैं, इनसे भी हमें वूल मिलती है। ठीक है ना। तो हेयर दे जस्ट वांट टू टेल यू दैट ओनली शीप इज़ नॉट अ सोर्स फॉर गेटिंग वूल। वी कैन गेट द वूल थ्रू द याक, goat, angora goats, llama, alpaca. These are also, and camels are also source for getting the wool. So here I have discussed with you this thing. Now activities are very not important, is not very important in this chapter. You have to collect some pictures of animals whose hair is used as मतलब आपको different animals जिनसे हमको वूल मिलती है उनके पिक्चर्स कलेक्ट करना है, उनको पेस्ट करना है, और उनके लोकल लैंग्वेज में उनको क्या बुलाया जाता है, उनके नेम आपको बताने हैं। और इन दिस फिगर यू कैन सी दैट याक, हम याक के बारे में आपको बताया, तिब्बत में लद्दाख में याक से मिलता है। लालमा और
और ये alpaca, these are also breed present in South Africa. Camel is also, we also get from the camel. Angora got in Angora got is in Jammu and Kashmir, and got means we can also get wools through these all the animals. Okay, so in this video we have discussed lots of things. You just read this chapter carefully for today, and rest of the things we will discuss in our next video. So like the channel, subscribe the video. Thank you and have a nice day.